रिस्क उठा के काम करने में जो मजा है ना सर, नॉर्मल में मजा नहीं है। के बीच में कौन कौन सी बीमारियां होती है ये मुझे जानकारी ना थी, तो डेयरी में आने में पता चला कि कुछ कुछ बीमारियां होती है। सर शुरू के 6 महीने में लगा कि 3 महीने तो पूरा लगा कि गलत किया है। मुझे देखना था कि फैट भी बढ़े, जानवर भी स्वस्थ रहे। दूसरा चीज सर फिनाइल होता है तो उसको कंसीव करने में दिक्कत होती है। बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होता है। जी। तो अगर 3 महीना अगर लॉस चल रहा है और 9 महीना प्रॉफिट कर रहे हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के पटना जिले में, और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 साल पहले किया गया था। और इस डेयरी फार्म को चलाने वाले जो युवा हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद जो है इस डेयरी फार्म की शुरुआत किए। तो स्टार्टिंग में जब डेयरी फार्म की शुरुआत किए तो इनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, अभी इनका डेयरी फार्म प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती है, कैसे इनका फीड मैनेजमेंट है, गायों का चयन कहां से करते हैं, सारा कुछ हम आपको इस वीडियो में इस युवा से जानकारी लेंगे। उसके पहले मैं कहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर। छोटा सा परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं पिंटू कुमार, श्रीबान मेरा डेयरी फार्म में स्थित है, दानापुर से 4 किलोमीटर। सबसे पहले आप अपना एजुकेशन बता दीजिए। सर मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूँ जी। बेंगलोर से मैंने किया विश्वविद्यालय से। किस साल में पास आउट हुए? 2017 में पास आउट हुआ। तो 2017 में पास आउट करके जॉब कहीं नहीं किए सर? जॉब मिला पर करने का मूड नहीं हुआ और रिजाइन करके ये करा। फिर मैंने तैयारी की है सरकारी के लिए। जी। स्टेट मैंने 2019 में क्वालिफाई किया, 2019 वाला एग्जाम देकर। जी। और फिर बीपीएससी का एग्जाम है, उसमें भी लगा हूँ, और उसके साथ साथ ये डेयरी कर रहा हूँ। तो यानी कि नौकरी की तैयारी के साथ जो है इस डेयरी को कर रहे हैं। तो कैसे इसको मैनेज करते हैं सर? सर पढ़ाई नॉर्मली जो एजुकेशन जो अगर आप अच्छा से लिए हैं जी, तो थोड़ा सा रिवीजन का ही बस अंतर होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। जी। थोड़ा मेहनत कर दीजिए, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा, उसमें बस वो निकल जाए। डेयरी है, आपको दिन में 4 टाइम आप विजिट कर ले रहे हैं, अपना विजिट कीजिए यहाँ पे देखिए, वो सब अच्छी है। तो कितने पशु है सर आपके पास? टोटल 90 से 92 के आसपास, गाय और बछिया लेकर के सब? बछिया सब मिला के, बाछा से सब मिला के। एडल्ट में कितने हैं सर? एडल्ट में 58 से 59 से। हर युवाओं का एक ख्वाब रहता है कि काश मैं जॉब करके एक अच्छे पैकेज पर अच्छा जो है जॉब करें, और आप जो है इस डेयरी सेक्टर में आ गए। इसके पीछे क्या रीजन है, कैसे आना हुआ? सर कुछ लोगों का शौक होता है जी, मुझे शौक से बढ़कर ही है जी। तो शौक है, कमाना है किसी के लिए जी, यहाँ पैसा अर्न करके एकत्रित कर लो, पर कुछ नेचर के प्रति कोई जा नहीं है। जी। आज की डेट में बहुत चीज़ गलत हो रही है डेयरी लाइन में भी, तो वो चीज़ को हटाने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। जी। नहीं, अपना खाएंगे, अच्छा खिलाएंगे, बस यही है। तो जानवर पालने से सब लोग दूर भाग रहे हैं। आज की डेट में टाउन में आपको घर में मिलेगा ही नहीं जानवर से। जी। कुछ लोग तो आते हैं जो बच्चे को आगे दिखाने के लिए आते हैं, सुबह शाम होता है कि बच्चे को गाय दिखाए, जानवर दिखाए, कौन सा बछिया है, कौन सा ये है। तो वो लोग भी सिखाते हैं बच्चे को अपना, यहाँ ये काऊ है, काऊ में कौन सा ब्रीड है, ये भी पूछते हैं हम लोग से, तो वो भी बताते हैं बच्चे लोग को। तो इस सेक्टर में सर कैसे, किस साल में आप आए थे? 2021 में आया सर, जुलाई 24 को। 2021 में? 24 जुलाई को मैंने पूजा पाठ करवाया यहाँ पे, और उसी के बाद मैं इंटर किया। शुरू के महीने में बहुत प्रॉब्लम हुई, 3 महीने तो अच्छे खाते। तो 2021 में आप स्टार्ट किए सर, तो कितनी गायों से किए थे और कैसे किए थे? उस समय मैंने ये डेयरी लिया था 40, और 3 मेरे घर की थी। जी। 40 में मुझे 4 नट्ठा मिले थे, तो 2 भैंस को मैंने पहले ही सेल आउट कर दिया, क्योंकि भैंस को रखना है मतलब 10 महीना 11 महीना आपको खिलाना है जी। कंसीव करने में दिक्कत करी। मैंने कुछ प्रैक्टिशनर से पूछा, बोले रखने से अच्छा है आप हटा दीजिए, तो मैंने उनके कहने पे हटा दिया। और उसके बाद 2 और थी गाय में, जो नट्ठा थी, मतलब ना वो मानी थी, प्रेग्नेंट थी, और ना ये थी। तो फिर उसे मैंने अपने ऊपर लिया कि नहीं, इस पर देखते हैं कि ट्राई करते हैं ये कैसे मानेगी। उस लेवल से मैंने आगे किया। तो डेयरी सर दूसरे का था? हाँ, दूसरे का था, परचेज किया मैंने। तो आपको 40 गाय लिए सर, तो आपको लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क है? सर रिस्क उठाने वाले अगर मेहनत से अगर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। रिस्क उठा के काम करने में जो मजा है ना सर, नॉर्मल में मजा नहीं है। 3 महीने में 2 लाख के आसपास लॉस भी गया। ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट में था, लॉस भी गया। उसके बाद जब मैं मिल्किंग यहाँ था, लिया तो 200 के आसपास था, 230 लीटर 220 लीटर के आसपास। जी। 20-30 यही रहता था। तो मिनिमम मेरा 218 तक गया था। फिर उसको मैंने 3 महीने के अंदर में फिर 300 लीटर तक पहुँचाया। जी। कुछ जानवर परचेज किया, उसके बाद धीरे धीरे आगे करता गया। हाईएस्ट में 456 तक गया। 456 लीटर दोनों मीटिंग का, दोनों टाइम का? हाँ, दोनों टाइम में 456 लीटर गया। पूरा डेयरी का सेटअप जब आप खरीदे सर, गाय सहित, तो घर वाले भी मना किए होंगे? सर बेसिकली माँ का आशीर्वाद था, और माँ ही बोली कि नहीं, अब कि तुम बड़े हो, तुम कुछ भी कर लोगे, तुम पढ़े लिखे हो। जी। मझला भाई तुम्हारा नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए लिया था।
स्टार्ट किए सर, तो कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा? सर लेबर प्रॉब्लम थी जी, और बीमारियां, गाय के बीच में कौन कौन सी बीमारियां होती है ये मुझे जानकारी ना थी जी, बस जानता था जानवर घर में रखता था तो नॉर्मली मैं सोचा कि जैसे घर में वैसे वहाँ पे भी होंगे। जी। तो डेयरी में आने में पता चला कि कुछ कुछ बीमारियां होती हैं, जो जैसे थनैल, फिर चमोकन, फिर ना कंसीव करना, ये सब बहुत से प्रॉब्लम हैं। तो उसको फेस बहुत ज़्यादा किया मैंने, साल भर मुझे प्रॉब्लम हुई थी। तो कैसे उसका ट्रीटमेंट करते गए सर, और अभी क्या नॉलेज लिया सर, कुछ लोगों का हेल्प बहुत अच्छा मिला मुझे। जी जी। हाँ, कुछ प्रैक्टिशनर का मिला, कुछ डॉक्टर का मिला, कुछ यूट्यूबर का मिला मुझे जी। हाँ, उन लोग का भी देखा, पर मैंने किताबें भी खरीदी इनके इससे रिलेटेड, वेटनरी से कैसे करें, पालन पोषण करना है जानवर का, ये सब मैं जानकारी ली। तो साल भर जब आपका नुकसान में डेयरी चला तो आपको लगा कि जो है इस सेक्टर में आकर के हम काफ़ी जो है बड़ी गलती कर चुके हैं? सर शुरू के 6 महीने में लगा कि 3 महीने तो पूरा लगा कि गलत किया है। जी जी। और 3 महीने बाद जैसे ही मैं बैकअप होना स्टार्ट हुआ जी, तो फिर उसके बाद मैं आगे नहीं, अब संभाल लेंगे, इसी दृढ़ संकल्प से आगे निकला जी। और एक समस्या होता है दूध का मार्केटिंग को लेकर के सर, तो उसका कैसे आप सेल करते हैं? यहाँ लोकल मार्केट यहाँ नहीं था जी। फिर मैंने लोकल मार्केट बढ़ाना स्टार्ट किया। कुछ लोगों को जानकारी हो कि नहीं लिए, तो कुछ मेरे सर्कल के लोग हैं जी। कुछ बाहर ही आएंगे। हाँ, तो मेरे पिताजी का भी माँ का छवि ऐसा है कि मतलब गांव में सभी कोई जानते हैं जी। यहाँ गलत नहीं होगा। धीरे धीरे आप सेल आउट यहाँ काउंटर था 7 लीटर का, अभी के बीच में मेरा काउंटर सेल है 1.25 लीटर का। 1.25 लीटर काउंटर सेल हो जाता है? काउंटर से सुबह शाम में कर देते तो काउंटर सेल क्या रेट जाता है सर? 48 का यहाँ से जाता है, पहुँचा के हम लोग देते हैं, वो अलग देते हैं जी। पहुँचा के हम लोग देते हैं आपको 51 का, 3 रुपये लेते हैं, 2 रुपया लेबर पे 1 रुपया तेल पे जी। और जो बाकी दो रेस्ट दूध बचता है उसका क्या करते हैं? समिति को जाती है सर। तो जो समिति में देते हैं वो क्या रेट का जाता है? समिति सर पहले तो कम आती थी, पहले 32, 33, 34 तक जाती थी मतलब 21 में जी। फिर रेट बढ़ी 3 रुपया, तो वहाँ पे 35 के आसपास गई, अभी 37 के आसपास आई थी, 37 से 39 के बोनस जोड़ के। हाइट बढ़ाने के लिए क्या उपाय, कोई उपाय करते हैं या एक्स्ट्रा कुछ देते हैं? मुझे बहुत कंपनियाँ आई, सभी कोई बोले कि ये फैट देने के लिए वो दीजिए वो दीजिए नॉर्मल। तो मुझे देखना था कि फैट भी बढ़े, हाँ, जानवर भी स्वस्थ रहे जी। इसमें मुझे सबसे अच्छी टीटी की कंपनी की आती है ग्रेनुअल्स में जी, ऑर्कल फी करके सर जी, सबसे अच्छा मुझे वही लगी है। कंसीव करने में भी अच्छा काम करती है। मिनरल मिक्सचर उसी का मैं चलाता हूँ, न्यूट्रिशन। कभी कभी हैवी मिल्किंग हो तो उसमें CRS भी मैंने यूज किया है जी, और बेसमेंट गोल्ड भी यूज किया है। बेसमेंट जो आती है जी कारगिल कंपनी की, उसकी भी यूज किया है। तो जो फैट आता है सर, अभी क्या फैट आ रहा है आपकी गायों का? सर अभी गाय का फैट 4.3 से 4.8 तक आती है जी। और आपके पास हम भैंस भी है, तो भैंसों का क्या फैट आ जाता है? भैंस का अप्रोप्रिएट 7 के आसपास सर। तो उसका रेट, भैंस का क्या रेट मिलता है आपको? भैंस का मैक्सिमम मेरा रेट गया सर 58 रुपया तक। 58 रुपया? हाँ, पर अभी रेगुलर में आ जा रहा है 52, 53, 54 रुपया समिति में। हाँ। तो दोनों मिक्स नहीं करते हैं? मिक्स भी करते हैं, तो मिक्स करते हैं तो वही 45 से 48 के बीच में जाती है। अच्छा अच्छा। और एक सर इसमें समस्या होता है गायों में कि कंसीव की समस्या होती है, हीट में आ जाती है, हीट में आ जाती है, लेकिन जो है सीमन दीजिएगा लेकिन रुक नहीं पाती है। तो उसके लिए आप क्या उपाय करते हैं, कैसे इसका मतलब व्यवस्था की है करते हैं? हम लोग सभी चीज पे 3-4 बिंदु है, उन लोग पे ध्यान देते हैं सर। क्या क्या? सीमेंट का सर जी, सीमेंट सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी मार्केटिंग से हम लोग पता करते हैं कि हाँ इस सीमेंट का कितना बार कंसीव किया कि जानवर पे नहीं कर रहा है जी। दूसरा चीज सर थनैल होता है तो उसको कंसीव करने में दिक्कत होती है जी, जिसका मिनरल डिफिशिएंसी होता है उनका तो उन लोगों पे मिनरल डिफिशिएंसी के लिए किसी का पायोमेट्रा का केसेस ज्यादा आते हैं। जो हम लोग देते हैं सीमेंट देने में गलती कर देते हैं, पायोमेट्रा का केसेस आ जाते हैं, इन्फेक्शन फैलता है, तो उसका ट्रीटमेंट चलता है सर। हम लोग बच्चेदानी का धुलैया उलैया करवाते हैं जी, धुलैया करवा के फिर सीमेंट उमेंट दिलवाते हैं, तो कंसीव करती है। तो तब भी नहीं की, तो पहला बार नहीं करते, दूसरा बार में क्या करते हैं हम लोग रिसेप्टर लेते हैं, डोक्लिन का इंजेक्शन कंसीव करने के लिए देना पड़ता है सर। जानवर बिगड़ने का भी चांसेस उसी में रहती है। इस बार कंसीव करी तो अगला बार भी है कि आपको फिर रिसेप्टर नहीं देकर आपको काम करोगे जी। और मेस्टाइटिस के लिए क्या उपाय करते हैं सर? सर मेस्टाइटिस के लिए सर गाभिन के समय ही हम देते हैं सर। क्या देते हैं सर? विटामिन H ग्रुप का इंजेक्शन, ये इंजेक्शन भी कुछ मिलता है, कुछ मिनरल मिलता है, मल्टीविटामिन जी। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट होता है कि थनैल नहीं होती सर मेस्टाइटिस। जब काविंग कर देगी उसके बाद नहीं, दूध छूटता है तभी थनैल होगा, ऐसे नहीं होगा जी जी। थन मजबूत करने के लिए हम लोग देते हैं अडो स्ट्रॉन्ग एच आती है, लेविटोन एच आ गई है, बोवी वेस्ट एच बचिया कट्टी सब होती है, उसको बोवी वेस्ट एच देते हैं। जो ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा थन से कमजोर है, पता है कि हाँ इस बात में थनैल ज़्यादा हुई है, तो उसको अडो स्ट्रॉन्ग एच दे दिया, लेविटोन एच दे दिया, ये सब। और वैक्सीनेशन कराते हैं कि नहीं सर? वैक्सीनेशन होता है सर,
आते हैं, सरकारी संस्था से आते हैं वो लोग वैक्सीन। किस महीने में कराते हैं और किस चीज़ का कराते हैं सर? अभी इस महीने में ही आते हैं, आने को अभी बात हुई थी लगभग 10 दिन पहले, तो वो बोले कि नेक्स्ट मंथ आएंगे, वैक्सीनेशन करेंगे। FMD का ही अभी केसेस के लिए। FMD का। सबसे अधिक समस्या सर गायों में किस मौसम में होता है? गर्मी में सर। क्या होता है सर? गर्मी में होता है हाफने की। जी जी। हाफना भी दूर हो सकता है सर। हाँ, कैल्शियम का रेगुलर यूज और लिवर टॉनिक का सर। जी जी। हाफना बंद कर देगी जानवर अच्छी खासी। तो कैल्शियम उस समय के डबल डोज में देना पड़ता है सर। दोनों टाइम देते हैं? हाँ दोनों टाइम। कितना दिन तक? एक टाइम लिक्विड देते हैं, एक टाइम मतलब 15 दिन दिया, फिर 15 दिन स्टे कर देते हैं। देखते हैं अगर हाफना स्टार्ट कर दी 5 दिन के अंदर तो फिर स्टार्ट कर देते हैं। तो गैपिंग भी देखना पड़ता है कितना हीट है सर, क्योंकि गर्मी में तो हाफने लगेगी गाय तो दूध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दूध ऑटोमेटिक कम पूर्ण रूप से पूरा डेयरी का मतलब इस सेक्टर का ही है कि दूध आपका घटता हुआ चला जाएगा। बरसात का भी मौसम चल रहा है सर। हाँ, तो इस मौसम में क्या ध्यान देना चाहिए? इस मौसम में ध्यान देने का रीजन आपको मेन चीज है इस पे कि बीमारी जो फीवर होता है अप एंड डाउन होता है यहाँ पे। जी जी। बारिश हुई, टेम्परेचर डाउन हुई, फिर हीट आ जाती है। हाँ हाँ। मतलब टेम्परेचर आप होता है 36-37 तक चला जाता है। जी जी। इस समय क्या होता है प्रोटोजुअल इन्फेक्शन भी होती है। गर्मी की हीट स्ट्रेस भी कुछ चली जाती है, जो हाई मिलकर होती है हीट स्ट्रेस में चली गई, तो उनको कंट्रोल। फीड में क्या क्या देते हैं? फीड में चोकर देते हैं सर। हाँ। खल्ली देते हैं। हाँ। सुधा दाना देते हैं। हाँ। उसके बाद सत्तू मकई का, चुन्नी देते हैं, मीठा और बेसन में चना बेसन देते हैं। तो अगर 100 केजी बनाना होगा सर, 100 केजी तो कितना मात्रा रहेगा? 2 कुंटल बनता है, तो 2 कुंटल का हम लोग 50-50 केजी दोनों रखे हैं। अच्छा 2 क्विंटल बनाते हैं? हाँ, 2 कुंटल। 2 क्विंटल एक दिन में पूरा? नहीं, एक टाइम का सर। एक टाइम का 2 क्विंटल? हाँ, तो 2 क्विंटल में क्या रहेगा आपका? 2 कुंटल में जैसे 50 केजी चोकर रहेगा जी, 50 केजी सुधा दाना रहेगा। हाँ। उसके बाद आपका 25 केजी के आसपास आपका सत्तू रहेगा। सत्तू? हाँ, किस चीज का सर? चने का? मकई का सत्तू। मक्का का? हाँ, जी। एक टाइम का बता रहा हूँ। जी जी। और फिर 25 केजी आपका बेसन में जाएगा सर। हाँ हाँ। ये हो गया। फिर उसके बाद 12.5 केजी आपका ये चुनी चला गया जी। 12.5 केजी में आपका खल्ली होगी। आपका ठंडी में खल्ली 15 केजी तक जाती है। जी जी। और जो मिनरल देते हैं उसको कैसे देते हैं? मिनरल सर मैं हर एक जानवर को 50 ग्राम 100 ग्राम के हिसाब से देता हूँ। जैसा जानवर आता है जो कंसीव किए हुए है उसको 50 ग्राम जी, और जो कंसीव अभी नहीं किया ध्यान है मतलब हाल ही का ये है जी, जो तैयार हाई मिल कर है तो उसको 100 ग्राम दीजिए जी टाइम का सर। तो गायों को मिनरल मिक्सचर कितना जरूरी है सर? गायों को कंसीव करने डेयरी के में खासकर जरूरी है सर। जी जी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसमें। कंसीव नहीं, हरा चारा हम लोग नहीं समय पे ज़्यादा अवेलेबल करवा पाते हैं। टाउन के क्षेत्र में ज़्यादा दिक्कत है, गाँव में सही है कि हरा चारा आप रेगुलर देना सुबह शाम, तो कोई दिक्कत नहीं कंसीव करने में। तो आपके पास जो गाय है सर कितना लीटर से कितना लीटर वाली दूध देने वाली? मिनिमम 10 लीटर से लेकर 32 से 33 लीटर तक सर। 32 से 33 लीटर वाली है सर। 32 से 33 लीटर वाली किस सेक्शन में है सर? एक यहाँ पे है सर गाभन है। जी जी। दोनों गाभन है मेरा सर 32 से 33 लीटर वाली। एक साहिवाल नस्ल में है जी, एक HF में है सर। 32 से 33 लीटर है। फिर उसके बाद 20 से 30 के बीच में पीछे रखी हुई है साइड में। जी जी। एक यहाँ थी तो इसका थन खराब होने के कारण ये 23 लीटर तक मैक्सिमम गई है। तो ये 28-29 लीटर दूध करने होगी। और गायों की खरीदारी कहाँ से करते हैं सर? तो मैं बेसिकली गांव से जाता हूँ, किसानों के पास जाता हूँ। जी जी। उनका प्रॉब्लम भी समझता हूँ, उसी के अनुसार उनका खरीदारी भी करता हूँ कि क्या नीड है, कैसा है कि जानवर, उसके अनुसार मैं पेमेंट भी करता हूँ उन्हीं के अनुसार। और मंडी से गाय नहीं लाते हैं सर? मंडी से लाने का रीजन है कि 1-2 बार मैंने लाया है। प्रॉब्लम हुआ है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे शुरू में पहचानने में दिक्कत हुई। जी जी। मंडी में गए, मंडी में आपका जानवर मिला, लाया 3 जानवर में लाया। जी जी। एक जानवर था 28 लीटर के आसपास। उसका भी थन से रिलेटेड प्रॉब्लम आया। जी जी। उसका पैरालिसिस मारा, पैरालिसिस मैंने खुद ठीक कर लिया। उसके बाद फिर एक और अटैक आया। उस अटैक में ये नेक बेंड कर गया उसका। नेक बेंड करने के बाद जानवर बचती नहीं है जल्दी। जी जी। तो वो एक्सपायर कर गई। 17 लीटर का सर। 17 लीटर? हाँ, उसका 17 लीटर तक मैंने मिल्किंग की जनवरी में। जी जी। और अभी मेरा उसका लमसम 9 से 10 लीटर अभी कर रही है 6 महीने बाद भी। तो इसको कितना में खरीदे थे सर? तो ये डेयरी में यहाँ जब मैंने इसको खरीदा था तो इसी में ये था। जी जी। उसके बाद मैं 13-14 तक गया, 13 लीटर 14 लीटर तक। जी जी। इसका 14 लीटर तक था। इसका 13 लीटर था सर। जी। और ये गाभन है, ये भी 13.5 लीटर के आसपास। जी जी। फिर नेक्स्ट मंथ काविंग करने वाली है। जी जी। और इधर सर टोटल जानवर ये सब लमसम 10 से 13 के बीच में है। 10 से 13 केजी के बीच में है सर वहाँ पे। जी जी। हाँ, तो वो उसकी माँ का रिकॉर्ड जहाँ से मैंने खरीदा था तो पता था, तो मैं लिया था। उसका माँ का रिकॉर्ड 22 लीटर सर। 22 लीटर था? हाँ 22 लीटर था सर। प्रेग्नेंट हो गई है सर? सर सीमेंट दिया मैंने यहीं ला कर। जी जी। 5 से 6 दिन हुआ है सर सीमेंट दिए। तो सीमन कौन सा यूज किया है? मुर्रा नस्ल में सर। मुर्रा नस्ल में?
अब मुर्रा में सब चीज़ तो मिलता नहीं है सर, जो चीज़ मैंने डिमांड किया वो मिला नहीं सर। जी जी, जो मिला वही दिया मैंने। तो गाय और भैंस दोनों में क्या अंतर है, दोनों के डेयरी में सर? सर भैंस में कंसीव करने हीटिंग में इसका दिक्कत है, हीट नहीं आती जल्दी। जी जी, जहाँ तक मुझे प्रॉब्लम है अभी तक फेस कर रहा हूँ। भैंस मुझे समझ में नहीं आ पाई अभी तक। जी जी, जहाँ तक जितना समझ में आया उतना मैंने किया है। गाय को समझ गया हूँ कि हाँ कैसे करना है। ये हीट का दिक्कत है इसमें, गाय को हीट में आती है। इसमें एक को मैंने जीपीजी प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है। यहाँ पे मतलब अधिकतर को ये जीपीजी प्रोटोकॉल सिर्फ महंगा के कारण नहीं करते हैं, कुछ खर्च नहीं है सर। 1000 रुपये खर्च है, 1000 रुपये में आप जीपीजी प्रोटोकॉल पे लाइए। तो वो क्या होता है सर, उसमें क्या किया जाता है? उसमें क्या है सर, पहला दिन पहले तो कीड़ा का दवा देते हैं हम लोग। कीड़ा का दवा देने के बाद हम लोग लिवर टॉनिक, उसका लिवर मजबूत करते हैं। उसके बाद मिनरल मिक्सचर रेगुलर चलाते हैं। 10 दिन के बाद हम लोग देते हैं जीपीजी प्रोटोकॉल पे जाता है। गायना रिच हमारे पहला मतलब ब्रूसलिन का इंजेक्शन मारा जाता है 5 ml। तो फिर उसके बाद 7वां दिन मारा जाता है सर आपका रिसेप्टर, ये क्या बोलते हैं, वेटमेट, क्लोरोप्रोस्टोल। उसके बाद फिर आपका 10वां दिन 9वां दिन आपको देना है गायना रिच, जीपीजी जो बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन होता है जी हो गया आपका गायना रिच का, जो इसका ये हो गया गायना। और उसके बाद लास्ट में भी गायना रिच देने के बाद उसके अगले दिन सर हम लोग ये करवा देते हैं जी। 10वां दिन 9वां दिन हम लोग गायना रिच मारे, 10वां दिन हम लोग ये सीमेंट दिलवा देते हैं। तो इस आधार पे मैंने 3 पे ट्राई किया था। जी जी, 3 पे ट्राई किया, एक मेरा मान गया, कंसेप्ट किया, एक मान गया। एक मान गया, वो गाभा है। यानी कि 35%, 35% से 35%। जी जी, कंपनियां तो कहती है कि 50% चांसेस है। जी जी, पर 33% कंफर्म हम कह सकते हैं। 33.33% हम लोग। जी, तो भैंस आपकी जो है सर, कितनी भैंस है? तो टोटल से भैंस सर 9 है। एक कटरी इधर, एक कटरी और गाभन है उधर। जी जी, कटरी वो सबसे कम समय मैंने तैयार किया 3 ईयर में। 3 साल में? हाँ, 3 साल में वो गाभन है। 2 मंथ बाद सितंबर में उसका 20 तारीख को काविंग का डेट है सर। तो जो भैंस है सर कितने महीने तक दूध देती है आपके यहाँ की? सर मैंने यहाँ पे देखा है कोई 2 मंथ तक अच्छा है, 2 से 2.5 मंथ तक अच्छा दूध देता है। एक जानवर हुआ मेरे साथ। बाकी जानवर तो एक जानवर है जो 17 लीटर है, वो 2.5 साल तक दूध लमसम 5 लीटर तक रही है, दोनों देते रह गई। हाँ, उसके बाद मैंने मनाया था। वो कितने लोगों ने मुझे बोला कि बेच दीजिए सर जी, ये है वो है। नहीं मान रहा है, उसको जीपीजी प्रोटोकॉल पे ले जाके मैंने उसको भी मनाया है जी। हाँ, तो कोई किसान डरे ना, जीपीजी प्रोटोकॉल आप आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा कंसेप्शन ये है कि 33% आखिर चांसेस है सर, ना से हाँ है जी। तो 2 साल हुआ सर, आपको क्या लग रहा है कि इसमें बेनिफिट है, या मतलब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और करना चाहिए तो किस तरह से किया जाए, ताकि कोई भी जो है बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट के लिए ही करेगा? सर कोई बिजनेस करेगा प्रॉफिट के लिए करेगा। जी जी, ये मायने तो रहता है कि बिजनेस होता ही है प्रॉफिट के लिए। जी जी, बिजनेस में भी उतार चढ़ाव होता है। जी जी, तो अगर 3 महीना अगर लॉस चल रहा है और 9 महीना प्रॉफिट चल रहा है तो वो प्रॉफिट ही है आपका। जी जी, लॉस में आप नहीं है। और रही बात गौ सेवा करना, अलग चीज है। जी जी, जानवर का सेवा करना, ये हम बिजनेस के तौर पर नहीं देखते हैं, हम सेवा के तौर पर देखते हैं सर। तो अभी प्रेजेंट में सर आपका फार्म जो है, लेबर भी आप रखे होंगे, इतने गायों को भैंसों को संभालना तो संभव नहीं है, तो कितने वर्कर रखे हैं? सर मेन 3 दुहाल रखे हैं जी, और 2 दूध सप्लाई के लिए भी रखे हुए हैं। जो दुहाई भी करते हैं जी, सप्लाई भी करते हैं। टोटल हम 6 वर्कर रखे हैं। 6 वर्कर रखे हुए हैं। तो अभी प्रॉफिट में चल रहा है सर कि लॉस में? गर्मी के महीने में सर लॉस में नहीं कर सकते हैं, बस मेरा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस है सर। अभी किस महीने में आपका बचत होना शुरू हो जाएगा सर? इस मंथ के नेक्स्ट मतलब अगस्त से बचत स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त से बचत स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरा काविंग स्टार्ट है अभी 7वें महीने से स्टार्ट हो गया। और जनवरी तक मेरा काविंग है 30 जानवर का। जी जी, 30 जानवर बैठा के खिलाना और उसके बाद 26 कटरी बछड़ी को भी पालना, ये सबसे बड़ी चीज है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।